हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई समय से हम लोग यूकेएलटी 2024 रिजल्ट पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और कोर्ट में जब से ये मामला गया है तब से तारीख पे तारीख ये कह सकते हैं हम कि मानसिक आघात को हम लोग सह रहे हैं। इसीलिए देखिए, समय बहुत कम है, अभी सिर्फ 4 बजे हैं और इसी तुरंत मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार जिन लोगों ने इसमें अपना कुछ लोगों ने अपने जो गुट बना रखे हैं, समूह बना रखे हैं, क्योंकि हर कोई एक ही परिस्थिति से गुजर रहा है, तो उन सबको एक चिंता मन में थी कि आज क्या होगा। तो डिटेल वीडियो ना बनाकर मैं आपको इसमें मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि आज वहाँ की जो हियरिंग थी, जो कोर्ट में 6 दिसंबर को हियरिंग थी वहाँ पर, तो उसका क्या निर्णय हुआ। जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कोर्ट में जो रंजीत सिंह जी हैं, ठीक है, रंजीत सिंह कार्की जी हैं, उन्होंने गेस्ट टीचर्स को वेटेज मार्क्स मिलना चाहिए, इस पे बात रखी गई है, जिसमें 2 प्रावधान की बात की गई है। 2006 की नियमावली के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स पर ईयर और 2019 के अकॉर्डिंग 1.5 मार्क्स पर ईयर पे बात चल रही है, जिसमें एक तरफ से उनका पक्ष और एक तरफ से उत्तराखंड सरकार, या हम कह सकते हैं यूकेएसएससी विभाग और एलटी रिजल्ट की जो बात हो रही है, जहाँ पर खुली ओपन भर्ती है तो उसमें ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए। इन 2 पक्षों पर बात हो रही है। कई सारी तिथियां आई और आज भी 6 दिसंबर को वहाँ सुनवाई होनी थी। तो वहाँ क्या हुआ, उस डिटेल में न जाके मैं सीधे रिजल्ट पे आऊँगी कि वहाँ पर अब फाइनल अभी हमें और क्या करना है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि 2 दिसंबर को भी बहुत लोगों ने अपने आक्रोश को एक शांति रूप में लोगों तक पहुंचाया, अधिकारियों वर्ग तक, नेताओं तक पहुंचाया। लेकिन प्रयास तभी सफल माना जाएगा प्रतिभागियों जब हमें सफलता हमारे हाथ में होगी। लेकिन निराशा के साथ कहना पड़ रहा है। देखिए, पहले आज हम समझते हैं कि वहाँ क्या हुआ। आप सभी जानते हैं कि जस्टिस श्री राकेश थपलियाल जी इस केस को देख रहे हैं और 6 तारीख यानी कि आज को इसकी सुनवाई थी। और अब देखिए, इसमें हियरिंग डेट आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें आप सभी जानते हैं रंजीत सिंह कार्की जी, जो जिनके बीपीएस मेयर जो एडवोकेट हैं, वो बहुत मजबूती से अपने पक्ष रख रहे हैं। जहाँ पर बात हो रही थी डबल बेंच की, तो आज सुनवाई सिर्फ सिंगल बेंच की वहाँ पर हुई है, डबल बेंच को बोलने का ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ है। और जहाँ पर हम इंटरवेंशन की बात कर रहे थे, जो हस्तक्षेप उन लोगों, कुछ व्यक्तिगत लोगों द्वारा किया गया था, और जो एलटी प्रतिभागी हैं उन्होंने भी अपने खर्चे पर जो वहाँ पर वकील या जो भी उन्होंने वहाँ पर प्रबंध कर रखा है, उन सबको बोलने का मौका नहीं दिया गया, ऐसा सुनने में मुझे आ रहा है, ठीक है। और जो मैं फाइनल बात आपसे कहूँ, तो फाइनल अब दोबारा से कोर्ट ने, आप देख सकते हैं, जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी है वो 12 दिसंबर 2024 की दे दी है। तो आप ध्यान देंगे, मैंने पहले भी आपसे, इससे पहले की वीडियो में भी आपसे कहा था, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पॉजिटिव होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इसी प्रकार से ये तारीख पे तारीख देते जाएंगे, फिर शीतकालीन अवकाश हो जाएगा और इस मामले को टालते जाएंगे। देखिए, वही हो रहा है। तो 12 दिसंबर की डेट फिर से कोर्ट के द्वारा दे दी गई है और सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई है, डबल बेंच को सुना भी नहीं है। जो डबल बेंच की बात यहाँ पर हो रही थी कि और उसमें जो है वकील और अन्य जज उसमें जोड़े जाएंगे, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। बाकी डिटेल में क्या हुआ है वो जैसे ही मुझे कहीं से साक्ष्य, देखिए मैं आपसे कुछ भी गलत या कुछ हवा में बातें नहीं करना चाहती, जिसके मेरे पास प्रूफ थे, और प्रूफ मेरे पास ये हैं कि वहाँ पर सिंगल बेंच की यहाँ पर सुनवाई हुई और जिसमें अगली तारीख जो दे दी गई है वो 12 दिसंबर दे दी गई है। कई सारे यूट्यूब चैनल द्वारा कहा जा रहा था कि आज अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमको फिर से एक अगली तारीख मिल चुकी है, वो है 12 दिसंबर 2024। और मैंने आपसे पहली वीडियो में भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तारीख पे तारीख देते हुए, ठीक है, अगर सरकार को एलटी ज्वाइनिंग अभी नहीं करनी, और बात जहाँ पर आ रही थी कि रिजल्ट तो निकालने देगी जो हाई कोर्ट है हमें रिजल्ट तो निकालने देगा, लेकिन बात तो रिजल्ट पे ही अटकी है ना। रिजल्ट कैसे निकालने को देंगे, क्योंकि रिजल्ट पे ही तो बात हो रही है कि जो मार्क्स उनको वेटेज मार्क्स मिलने हैं उसी पे तो रिजल्ट पूरा डिपेंड करता है। तो कोर्ट कैसे उनको रिजल्ट निकालने की परमिशन दे सकता है। ये तो और भी खिलवाड़ हो जाएगा, माना अगर यूकेएसएससी अपने उस पर रिजल्ट निकाल भी देता है और फिर उन बेचारों का डीवी भी हो गया, ठीक है, वो होप लगा के बैठ गए और वहाँ फिर से वेटेज मार्क्स वाला पलड़ा अगर भारी पड़ गया और फिर से रिजल्ट फिर से रिन्यू हो गया, या आप कह समझ सकते हैं दोबारा किसी का प्रतिवेदन, मतलब आप समझ सकते हैं कैंसिल हो गया, तो उससे कैसा अनुभूत होगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि फिर से
वहाँ पर माना कि एलटी अभ्यर्थी या यूकेएसएससी के पास बहुत दमदार पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, उनका पक्ष है अपना। मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ, हमारे पास बहुत अच्छे पक्ष हैं, लेकिन वही बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि कोर्ट के सामने आप अपनी बात को किस तरह से रखते हैं वो मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स बीपीएस मेड जी जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे पक्ष वहाँ पे रखे, और नियमावली मैंने आपसे कहा था 2006 2019, ये मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ। आज की कोर्ट का मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब 12 दिसंबर तक की अगली हेयरिंग दे दी गई है, और इस बीच में अब क्या साठ गांठ है, किस प्रकार से ये लोग अभ्यर्थियों के साथ, मैं तो कहूँगी मानसिक शोषण ही एक प्रकार का हो रहा है। देखिए हम तिथि से तिथि, अब 6 दिसंबर 12 दिसंबर, समझ रहे हैं आप लोग। अगर इनको रिजल्ट लेट करना ही था तो किसी भी प्रकार से ये लोग, हम इन पे ऐसा आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट अभी निकालिए, लेकिन इस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खेलना, और कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स को भी ये एक हिम्मत दे रहे हैं, है ना। गलत को हिम्मत देना भी तो गलत है ना। आप उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद जगा रहे हैं कि शायद आपको वेटेज मिल सकता है, गलत को भी हिम्मत दे रहे हैं, और जो सही है उनको निराशा दे रहे हैं। तो अभ्यर्थियों, इतना शादियों का सीज़न है, सब लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार रिश्तेदारों में वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन एक यूकेएलटी का कैंडिडेट, एक अभ्यर्थी किस प्रकार से मानसिक शोषण से गुजर रहा है। देखिए मैं सुबह से प्रतीक्षा में थी कि क्या आज की डेट की सुनवाई होती है, और इसीलिए मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई कि आप अपने कह सकते हैं मानसिकता को थाम के बैठिए। अभी भी, आज भी कोई निर्णय तारीख, या आज की अंतिम तारीख हम इसे नहीं कह सकते, फिर से एक नई तारीख दे दी गई है, जो तारीख है 12 दिसंबर 2024। अब हम सिर्फ यहाँ पर से उम्मीद लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हमें फिर से 12 दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और जहाँ पर भी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सेकंड ऑप्शन अपने साथ प्रिपेयर रखिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एक इतने कम पोस्ट पे एक रिज़ल्ट निकालना इनके लिए इतना भारी पड़ रहा है। और आप सभी जानते हैं 3-3 4-4 सालों के बाद किसी पोस्ट पे पहले तो विज्ञप्ति आती है, फिर ऐसा पेपर होता है, और इसके बाद ऐसा रिजल्ट आने में ऐसा लगता है कि जैसे खैरात में नौकरी बांट रहे हैं। इस प्रकार से हमें लड़ना पड़ रहा है। तो अभ्यर्थियों, आज कोर्ट में डिटेल में क्या हुआ इसकी वीडियो मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगी, लेकिन आपको मैंने एक मतलब कहते हैं ना, जो मन में घबराहट थी कि क्या होगा, देखिए जैसे रिजल्ट आने के समय हमें होता है, वैसा ही एक घबराहट थी, उसको विराम देने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई कि आप थोड़ा सा शांत रहें, कि आज रिजल्ट जो था, जो कोर्ट की तारीख आने वाली थी, वो निर्णयात्मक नहीं कह सकते हम, कोई निर्णयात्मक तारीख नहीं निकली, और हमें फिर से एक अगली तारीख दे दी गई है, वो है 12 दिसंबर 2024। ठीक है, तो आप फिर से, मैं आपसे पहले भी कह, आप अगर आपकी पहुँच, ठीक है, आप जितना आप कर सकते हैं, वैसे कर रहे हैं लोग, एलटी प्रतिभागियों ने अपने आर्थिक खर्चों पर भी, वहाँ वकील बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तारीख पे तारीख मिल रही है, 6 दिसंबर से फिर 12 दिसंबर की तारीख मिल गई है। आप हौसला बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें, मोटिवेट रहें। ठीक है, आप सब एक चैन के समान, एक मोतियों की माला के समान एक दूसरे से बंधे रहें, यही हमारी ताकत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आज 6 दिसंबर को कोर्ट का निर्णय क्या रहा। कोर्ट का निर्णय अगली तारीख तक चला गया, और वह अगली तारीख है 12 दिसंबर। डिटेलिंग में उस कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इसके बारे में मैं, जब मुझे और सोर्सेज से पता चलेगा तब मैं आपको बताऊंगी। मैं हवा में बातें नहीं करना चाहती, बस मैं हाँ आपकी घबराहट को विराम देने के लिए छोटी सी वीडियो बनाई कि 12 दिसंबर की अब अगली हियरिंग है। ठीक है, तो आज की जो अपडेट है वो यहीं तक। अभी जो भी मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। आप प्लीज़ चैनल से जुड़िए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था, सोशल साइट्स एक हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।